नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में भूमि पूजन के साथ आज जो है राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग आज कार्रवाई शुरू हो गई ऑफिशियली। उधर 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी जा चुकी है, राज्य सरकार ने दे दी थी, जिस पर मस्जिद तामीर करने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड एक 15 सदस्यीय कमेटी बना चुका है और यह माना जा रहा है कि मस्जिद की तामीर भी अब निकट भविष्य में शुरू होगी। वहां पर भी जो है संगे बुनियाद मस्जिद की रखी जाएगी। तो एक मोटे मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो होना था वो जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। और आज से जो सबसे बड़ा विवाद था हिंदुओं के आस्था का, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था का, उसका एक पटाक्षेप होता दिख रहा है कि मंदिर निर्माण वहां आज से शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं दोस्तों कि जो लोग ये मान करके चल रहे हैं, जो लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि मंदिर निर्माण हो गया और अब भविष्य में जो है अब कोई विवाद नहीं होगा, या जो है अब मंदिर जो है ये हमेशा के लिए हो गया, तो वो जो है उनको एक बता दें कि एक मंसूबा पल रहा है देश में। एक मंसूबा पल रहा है देश में ही, जो ये मान के चलता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों उस मंदिर में नमाज पढ़ी जाएगी, वो मस्जिद में तब्दील होगा, उसको मस्जिद का स्टेटस दिया जाएगा, उसका धार्मिक दर्जा मंदिर की जगह मस्जिद किया जाएगा, ऐसा मान के चल रहा है। और ये मानने वाला तबका जो है, जो और एक संस्था जो है, कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, ये है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ये मान के चलता है कि वो मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार है देश के अंदर, उसके ऊपर सारे मुसलमानों के हको हुकूक की जिम्मेदारी है, उसने ये एक बयान जारी किया है। और वो ऐसा क्यों मान रहा है ये भी मैं आपको पूरा बताता हूं। कल जब पूरे देश में और सब जगह सनातन धर्मावलंबी बहुत खुश थे कि आज 5 अगस्त को जो है कि शुरुआत होने जा रही है, उस सब के बीच में उन्होंने फैसला स्वीकार होना ना होना एक अलग चीज है, हो सकता है कि फैसला स्वीकार ना हो, लेकिन उन्होंने जो दिलासा दी है मुसलमानों को, ये इनका ये ट्वीट है। ये उन्होंने पहले अंग्रेजी में ये ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। और नीचे इनका ये उर्दू में पूरे प्रेस नोट है जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर हेड पे है। तो ट्वीट में जो इन्होंने जिक्र किया है वो है कि बाबरी मस्जिद was and will always be a मस्जिद। बाबरी मस्जिद हमेशा एक मस्जिद रहेगी। हागिया सोफिया इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अस। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना वली रहमानी साहब, उनकी ओर से यह बयान है और उन्होंने कहा है कि मस्जिद में मूर्तियां रख देने से या फिर पूजा पाठ शुरू कर देने से मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं हो जाती। हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर या किसी हिंदू इबादतगाह को तोड़कर नहीं बनाई गई है, ठीक है, माना जा सकता है। यह भी कहा है कि हालात चाहे आज जितने भी खराब हो, जो मूल बात है, जो इसका तत्व है, वो ये है कि उनकी निगाह में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुसंख्यक हिंदुओं को के तुष्टीकरण का एक नतीजा था। उनको खुश करने के लिए वो फैसला था, अन्यायपूर्ण था। एक बात वो भी एक हद तक ठीक है, चलिए आप ये ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने जो हौसला दिया है कि मंदिर बनता हुआ देखकर जो लोग परेशान ना हो, दिल ना तोड़े, निराश ना हो, हागिया सोफिया एक ऐसा उदाहरण है जो एक ग्रेट एग्जाम्पल जिसको बताया, एक महान एग्जाम्पल बताया। तो दोस्तों सबसे पहले हागिया सोफिया की महानता क्यों कही उन्होंने, क्यों मानी है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वो ज्यादा जरूरी है, उसके बाद आगे बात करते हैं। हागिया सोफिया दरअसल इसका संबंध है तुर्की से। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में, तुर्की में जब टर्की में बल्कि जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था, जब क्रिश्चियनिटी थी वहां पर, क्रिश्चियन का राज था, तब वहां पर एक बेहद विशाल और बेहद खूबसूरत चर्च का निर्माण हुआ था 1500 साल पहले। बहुत बड़ा चर्च एक वहां पे तामीर हुआ था।
उसके बाद 1453 में वहां पर ऑटोमन साम्राज्य आया, जो इसके सुल्तान थे, जो मुसलमान शासक थे, मुस्लिम शासक थे। ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान ने इस चर्च के चारों तरफ मस्जिदें, वो मस्जिद की जो मीनारें होती हैं, 4 मीनारें 4 कोनों में बनवाई, 60-60 मीटर ऊंची। और ये विशाल मीनारें बनाने के बाद इसका धार्मिक स्टेटस कर दिया गया मस्जिद कि साहब अब ये मस्जिद है आज से। और मस्जिद घोषित होने के बाद वहां पर नमाज अदा की गई और बाकी उसका बिल्डिंग को चर्च से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये सिलसिला चला 1932 तक। 1932 में जब गणतंत्र बना तुर्की गणतंत्र की स्थापना, रिपब्लिक ऑफ तुर्की बना, तो 1932 में इसका धार्मिक स्टेटस खत्म कर दिया गया और हागिया सोफिया जो है वो ना मस्जिद ना मंदिर, सॉरी ना चर्च, उसको जो है एक मॉन्यूमेंट के तौर पे, एक खूबसूरत इमारत के तौर पे रख दिया गया और जो कि एक तरीके के पर्यटन स्थल, संग्रहालय, इसका रूप वहां पर दे दिया गया। लेकिन अब जो राष्ट्रपति हैं वहां पर इस वक्त मौजूदा राष्ट्रपति, उनको इसका धार्मिक स्टेटस उन्होंने ऐलान किया है कि फिर से मस्जिद हम कर रहे हैं, यहाँ नमाज शुरू की जाएगी और इसको इसका धार्मिक स्टेटस अब मुसलमान यानी कि मस्जिद हो जाएगा, मुस्लिमों के लिए इबादत गाह बन जाएगी। वो उनका फैसला है, वहां पर हो रहा है। लेकिन यहाँ बैठा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें राम मंदिर में भी यही होते हुए देख रहा है और ये मान के चल रहा है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। उसने ये लिखा है अपने बयान में कि हालात आज भले बहुत ज्यादा खराब हों, लेकिन उससे हौसला कम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ भी हो सकता है। हागिया सोफिया इसका उदाहरण है। ये विदेश का उदाहरण लिया भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो कि इसकी यहाँ के संविधान में आस्था रखता है और इसी संविधान के तहत वो पंजीकृत एनजीओ है यहाँ पर, और जिसने भारत के शीर्षतम अदालत में अपना पक्ष रखा और हमेशा से ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके आधार पे सब कुछ तय होगा, उसके आधार पे ही सारी चीजें स्वीकार की जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब उनका ये रुख है, ठीक है, रुख होना गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हागिया सोफिया का उदाहरण अगर भारत के मुसलमानों को दिया जा रहा है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या हैसियत है, ये पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं। ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और ना विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की नुमाइंदगी करता है, ऐसा हम मानते हैं। कोई संस्था किसी पूरे वर्ग की नुमाइंदगी नहीं करती है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या हैसियत है, यह हैसियत कम से कम ट्रिपल तलाक के कानून में साबित हो चुकी है। जब जब ट्रिपल तलाक की बात उठी तो हमेशा यह हुआ कि देश में आग लग जाएगी, धार्मिक मामलों में दखल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और ये कानून बन चुका है, 1 साल हो गया, इसमें धड़ाधड़ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शरई अदालतें जो कह रहे थे कि अब वहां पर हम ट्रिपल तलाक की सुनवाई करेंगे, वो शरई अदालतें कानून के डर से वहां से भाग रही हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मौलाना शरई अदालतों के इस मामले में हाथ ही नहीं डालना चाहते हैं और औरतें खुल के सामने आ रही हैं, खुल के मुकदमे दर्ज करा रही हैं और ट्रिपल तलाक के मामलों में 80% से ज्यादा की कमी का दावा सरकार की ओर से किया गया है। ये उनका स्टेटस है फिलहाल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मूर्तियां रख देने से और पूजा पाठ शुरू कर देने से, मंदिर बना देने से मस्जिद का स्टेटस खत्म नहीं हो जाता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फिर इस बात का भी ऐलान करना चाहिए कि मुसलमान अगर तिलक लगा लेता है माथे पर, अगर कलावा बंधवा लेता है, पूजा में बैठ जाता है, तो उसका धर्म फिर खतरे में नहीं पड़ता, वो इस्लाम में काफिर नहीं हो जाता। इसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल रहा है कि अगर मुसलमान किसी बुत परस्ती में या जैसी चीज में कहीं पर भी 1% भी इन्वॉल्व होता है तो उसको कहा जाता है कि वो, तो हो सकता है कि ये जो कठमुल्ले हैं, जो बहुत ऑर्थोडॉक्स सोच के लोग हैं, वो ऐसा सोचते हों। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बारे में क्या सोचता है? पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार ने
अभी हाल में इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सुरक्षित किए। वहां पर मंदिर की नींव रख दी गई तमाम विरोध के बाद, उस पर सैकड़ों फतवे आए, लेकिन अंततः हुआ यह कि सरकार हार गई और मस्जिद वहां पर मंदिर का निर्माण नहीं हो सका इमरान सरकार के चाहने के बावजूद, और वहां की जो नींव थी वो हिला दी गई, तोड़ दी गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे मामलों में क्या सोचता है, क्योंकि तुर्की तो हमारा विदेशी देश है, विदेश का मामला है, वहां का उदाहरण हिंदुस्तान में अगर लागू हो रहा है और वो एक नज़ीर बन रहा है, तो इन नज़ीरों के बारे में भी उसका क्या सोचना है। दूसरा, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो 5 एकड़ जमीन स्वीकार कर ली और उस पर मस्जिद निर्माण के लिए कमेटी बना दी, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फिर उनको काफिर मानता है? सुन्नी वक्फ बोर्ड वालों को क्या वो मुसलमान नहीं है? क्योंकि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो इसकी निगाह में अन्यायपूर्ण है, इंसाफ नहीं हुआ है, अगर तो वो फैसला अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने स्वीकार किया और वहां पर मस्जिद निर्माण के लिए जमीन ले ली है, तो क्या वो काफिर हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले? वो गलत कर रहे हैं क्या? और किन मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दिलासा दे रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं? किस मुसलमान ने कौन सा ऐसा मूवमेंट दिखाया है अभी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं है? इसमें आम मुसलमान कहां पर सड़कों पे उतरा है, कहां पर इस तरीके का डिमांड आई है, क्या है, मतलब उसका आधार क्या है? कौन लोग हैं जो उससे कांटेक्ट कर रहे हैं और कि उस फैसले से वो निराश हैं और ये उनसे कह रहा है निराश होने की जरूरत नहीं है? दोस्तों, ये जहर बोने वाली बातें हैं, और जो लोग ट्विटर पे हैं वो जाके देख लें इनके ट्विटर हैंडल पे, उसके नीचे होता क्या है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो अपनी बात कह दी, वहां का एग्जाम्पल दे दिया, तुर्की का, इस्तांबुल का, भड़का दिया। और ट्विटर पे क्या चल रहा है? ट्विटर पे वही शुरू हो गया, इसको कहते हैं जहर फैलना। एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, जमकर जो है उन्मादी बातें वहां पर शुरू हो चुकी हैं। एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब तुर्की का एग्जाम्पल दिया है, तो उसको फिर बहुत सारी चीजें जस्टिफाई करनी चाहिए। अंततः उसका यही कहना है कि हिंदुओं का जो ये मंदिर बन रहा है, कल को मस्जिद हो सकता है। क्या सोचते हैं आप दोस्तों? इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो भूमिका है उस पर आपके क्या विचार हैं, बताएं। फिर होगी मुलाकात इस वीडियो में। इतना ही, नमस्कार, थैंक यू।